हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विश्वजीत चौधरी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है जो किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होती है और किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद हमारे आंखों में प्रवेश करके हमारे आंखों को संवेदित करती है, जिसके फलस्वरूप हमें वो उस वस्तु को आभास होता है या वस्तु हमें दिखाई देती है। देखिए जो भी प्रकाश स्रोत होती है ना, एक तरंग के रूप में चलती है और उसके अलग अलग तरंग दैर्ध्य होते हैं। अलग अलग तरंग दैर्ध्य के अलग अलग मान होते हैं। उस मान में से 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में जो रेंज होता है, जिसको हम दृश्य तरंग दैर्ध्य कहते हैं, यही दृश्य तरंग दैर्ध्य के कारण कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे कि अगर ये कोई वस्तु है और ये रहा कोई प्रकाश स्रोत, अगर इससे ये प्रकाश निकला और इससे टकराया तो प्रकाश हमेशा सरल और सीधी रेखा में तरंग के रूप में चलती है। तो ये प्रकाश स्रोत से ये वस्तु पे जब टकराएगी तो यहाँ से ये तरंग जो है, इन तरंग की अलग अलग आवृत्ति और इनकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। इनमें से जिन तरंग दैर्ध्य का मान 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होगा, वो क्या करेगा, हमारे आंखों में प्रवेश करेगा और इसी 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश स्रोत के कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। इसीलिए हम इस रेंज के जो तरंग होते हैं उनको हम दृश्य तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगला है प्रकाश जो है वो निर्वात में चलता है और निर्वात में सबसे तेज इसलिए चल पाता है क्योंकि उसके माध्यम में कोई रुकावट नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी माध्यम की तुलना में निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम किसी प्रकाश स्रोत की बात करें तो प्रकाश स्रोत क्या करता है, किसी भी प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो जिस बिंदु से प्रकाश स्रोत उत्सर्जित होता है उसको हम प्रकाश स्रोत बिंदु कहते हैं। और जब इस प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश निकलता है तो वो सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करते हुए वो क्या करता है कि वो एक किसी वस्तु पे टकराता है तो जाकर के वहां पर उस बिंदु पर इससे निकलने वाले सभी प्रकाश उस बिंदु पे जाकर के इकट्ठा होते हैं। तो जहां पे भी प्रकाश की बिंदु जाकर के इकट्ठा होती हैं उनको हम प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं और जहां से प्रकाश स्रोत निकलती है उसको हम प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। और जिस रेखा में जिस पथ पर ये चलती है उसको हम प्रकाश पथ के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा। देखिए अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का एक अभिन्न गुण होता है। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन अभिन्न गुण है तो कैसे है। देखिए प्रकाश का परावर्तन की अगर हम परिभाषा की बात कर लें, इसकी अभिलक्षण गुण की बात कर लें, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए एक प्रकाश स्रोत चाहिए और हमको एक माध्यम चाहिए, एक तल चाहिए। तो तल कैसा होना चाहिए, पालिशदार होना चाहिए या तो चिकना होना चाहिए। तो जब कभी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पे टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होता है कि उसका अधिकांश भाग या तो उसी तल में अवशोषित होगा या उसके तल के इस पार से उस पार चला जाएगा या फिर उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो ये कितना टकरा करके अवशोषित होता है, कितना टकरा कर वहां पे रुकता है, कितना परावर्तित होता है और कितना उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ये पूरी घटना उस तल पर निर्भर करेगी। जैसा तल होगा वैसा प्रकाश अपने गुणों को व्यक्त करेगी। तो अगर हम किसी पालिशदार तल की बात कर लें तो पालिशदार या चिकना तल पे प्रकाश टकराती है तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इस प्रकाश की घटना को हम प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन एक अभिन्न गुण होता है और इसमें हमें प्रकाश के कुछ अभिलक्षण शर्तों के बारे में भी जान लेना चाहिए कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें प्रकाश का वेग, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति, ये 3 चीज याद रखिएगा। प्रकाश का वेग, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति ये कभी नहीं बदलती। ठीक है, और दूसरा चीज ये, अगर हम किसी प्रकाश स्रोत में अगर हम किसी पालिशदार तल पे 90 डिग्री यानी अभिलंब के सहारे किसी प्रकाश स्रोत से हम प्रकाश बिंदु को गुजारें तो वो जिस
माध्यम पे जिस एंगल पे आएगी वो उसी एंगल पे यानी सीधे प्रकाश आएगी तो जिस मार्ग पे आएगी उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। यानी यदि प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित कराते हैं तो वो वापस उसी पथ पर लौट जाती है। ये प्रकाश के कुछ अभिन्न गुण हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन तो किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की एक प्रक्रिया थी। प्रकाश के परावर्तन के हम अलग अलग पर्सपेक्ट देख सकते हैं। अगर प्रकाश किरण किसी समतल सतह पे यानी किसी चिकने सतह पे टकराती है तो वो समान रूप से परावर्तित होगी। यानी अगर उसके मार्ग में अगर कोई समतल दर्पण आती है प्रकाश के मार्ग में तो जिस एंगल पे आएगी वो निर्धारित एंगल पे वो वापस लौटेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिश्रित परावर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कि एक सीधी यानी पालिशदार तल है, जब इस पे कोई प्रकाश की किरण आकर के टकरा रही है तो जिस एंगल पे आ रही है तो एक नियमित रूप से वो क्या होगी, परावर्तित होगी। अब इसी नियमित परावर्तन के कारण कोई भी शीशा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है कि अगर हम किसी भी नियमित परावर्तन के मार्ग में अपने आंखों को रखें तो जो परावर्तक तल है, ये परावर्तक जो किरण है, इसके मार्ग में अगर हमारी आंखें आएंगी, इसके समतल हमारी आंखें आएंगी तो हमें ये जो शीशा है ये हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इसी के कारण कोई भी शीशा जो कांच का टुकड़ा होता है हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उससे प्रकाश टकरा करके परावर्तित होकर के हमारी आंखों में समान रूप से विक्षेपित होती है, जिसके कारण उसे हमें किस शीशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। और दूसरा हम कह सकते हैं मिश्रित परावर्तन के बाद हम विसरण परावर्तन या विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है, अगर जो ये स्रोत है जिसपे हम प्रकाश किरण आपतित करा रहे हैं ये समतल ना होकर के अगर खुरदुरा होने लगा तो प्रकाश की किरण जब इससे टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगी, वो इधर उधर फैल जाएगी समान रूप से। उसका परावर्तन जो होगा वो नियमित नहीं होगा, वो फैल करके करेगा, तो जिसके कारण ये इधर उधर नियमित रूप से अनियमित रूप से इधर उधर फैल जाएगी, जिसके कारण इसको हम विसरित परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो जितने भी वायुमंडल है, वायुमंडल में धूल के कण होते हैं और सूर्य का प्रकाश जब इन धूल के कणों से टकराता है तो वो समान रूप से फैल जाता है, जिसके कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। नीला प्रकाश, आसमान नीला दिखाई देने के पीछे प्रकाश के विसरित परावर्तन का कारण होता है। तो विसरित परावर्तन के कारण ही जब प्रकाश की किरण, सूर्य के प्रकाश की किरण धूल के कणों से टकराती है तो वो फैल जाती है और फैलने के बाद हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो चलिए चित्र के माध्यम में हम प्रकाश के परावर्तन को हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक प्रकाश स्रोत जिससे हम किसी प्रकाश को उत्सर्जित कराएंगे। तो जब कभी किसी प्रकाश स्रोत को हम प्रकाश से उत्सर्जित करा के एक चिकने तल पे हम आपतित कराएंगे तो चिकने तल पे आपतित कराने पर वो क्या होगा, टकरा करके वो उसी माध्यम में वापस लौटेगा। इस पूरी घटना को हम प्रकाश के परावर्तन को हम कहते हैं। तो जब ये टकराता है तो जो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो किरण होती है उसको हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं, और टकराने के फल स्वरूप जो किरण वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। तो जो किरण आएगी आपतित किरण, जो जाएगी परावर्तित किरण। अब देखिए, जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, इन दोनों किरणों को एक बीचों बीच अगर हम इन दोनों किरणों को बीचों बीच से अगर हम विभाजित करें तो जो विभाजित करता है उसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। अभिलंब जो होता है सदैव अपने चिकने तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हम अभिलंब क्यों खींचते हैं, क्योंकि अगर हम अभिलंब की बात करें तो अभिलंब अपने आपतित किरण के साथ एक कोण बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, अभिलंब अपने आपतित किरण के साथ एक कोण बनाता है जिसको हम लोग आपतन कोण के नाम से जानते हैं, और अभिलंब अपने परावर्तित के साथ एक कोण बनाता है जिसको हम लोग परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। आपतित किरण क्या होता है, जब अभिलंब अपने आपतित किरण के साथ कोण बनाएगा जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, और जब अभिलंब अपने परावर्तित किरण के साथ कोण बनाता है तो जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का एक नियम होता है कि जब वो चिकने तल पे टकराता है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों अभिलंब के साथ समान कोण बनाते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। ये प्रकाश का पहला नियम होता है। और प्रकाश का एक और दूसरा नियम होता है कि ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों इसी एक ही तल पे बने हैं ना। तो यही है प्रकाश का दूसरा नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब दोनों तीनों एक ही तल पे होते हैं। और पहला नियम क्या था? आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, दोनों सदैव एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है। और आपतन कोण क्या था? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के साथ बना हुआ कोण। और परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण, इनके साथ बना हुआ कोण हम प्रकाश का हम क्या कहते हैं? परावर्तित कोण कहते हैं।